सभी मित्रों को राम राम। तो आज हम आए हैं नोएडा के सेक्टर 78 के वेद वन पार्क में, जो भारतीय संस्कृति पर आधार है। और इस पार्क में हमारे सभी ऋषि मुनियों को दर्शाया गया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वेद वन। तो ये हमारा वेद वन चालू हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि अभी नया नया बना है और पब्लिक इसे देखने के लिए आ रही है डेली। तो ये हमारा स्टार्टिंग एरिया है और हमारे यहाँ पे चारों वेद है। जो हमारे चारों वेद थे, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये उनके बारे में दर्शाया गया है, उनकी शाखाएं बताई गई हैं और सबको बारी बारी दिखाया गया है। और यहाँ पे लोग अपना फ़ोटोशूट भी करते हैं। तो जैसे कि हमने जो बताया था, हमारा ऋग्वेद है, इसे दर्शाया गया है। ये हमारा यजुर्वेद है, इसे दर्शाया गया है। ये हमारा सामवेद है, इसे दर्शाया गया है। और ये हमारा अथर्ववेद है, इसे दर्शाया गया है। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो आपको यहाँ पे दिखेंगे कई छपरी भाई हमारे रील बना रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक अच्छे इलाका है, पर रील इनकी थोड़ी ऐसी है। चलो, ये तो जोक सपाट रहा, आगे चलते हैं। ये जो हमारे ऊपर दिख रहा है एरिया, इसकी काफ़ी सारी ऊंचाई है और इससे व्यू अच्छा आता है और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट कराते हैं, सिंपल है। और जो आपको देख रहे हो, ये सारा वाटर बॉडी इलाका है। यहाँ पे शाम को वाटर शो चलता है और यहाँ पे मूवी चलती है, जो करीब आध घंटे की है। और जो आप हमारे सामने अभी मूर्ति देख रहे थे, ये सप्तऋषि में से एक ऋषि अगस्त्य जी की थी, जो जल को दर्शाते हुए दिखाए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्राउड देखिए, जो यहाँ पे कई सारे ब्लॉगर्स भी आते हैं जो अपना ब्लॉग बनाते हैं, जैसे कि हम भी अपना ब्लॉग ही बना रहे हैं अभी। और ये आगे एम्फी थिएटर था। और ये पूरा एक बार हम पूरा आपको व्यू दिखाते हैं। आसपास ये सब लोकल की बिल्डिंग है, जो 3 बिल्डिंग है, सब अलग अलग नाम से है। और इस वेद पार्क के 3 गेट है, जो हर बिल्डिंग के सामने एक गेट दिया गया है। तो आप पूरा एक बार व्यू देखिए, ये कितना क्राउड है। और ये हमारे यहाँ जहाँ पे शो चलता है, अभी बंद है, शाम को चालू हो जाएगा। और ये हमारा पुल बनाया गया है इधर से इधर आने का। यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट भी करवाते हैं काफ़ी। ये हमारा जब समुद्र मंथन हुआ था, जो उसमें कई सारी चीज़ें निकली थी, ये उन सब का चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनी गई हैं। जब देवताओं के और राक्षस के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, जो रस्सी, आधी रस्सी धरते और बीच में जब वो पत्थर घुमाया गया था, जब जो जो चीज़ें निकली थी, इन सब के चित्र है इसमें। जैसे कि इसमें आपको हलाल विष का चित्र मिलेगा, कामधेनु गाय का चित्र मिलेगा, श्रवा घोड़ा का चित्र मिलेगा, ऐरावत हाथी का चित्र मिलेगा, अमृत का चित्र मिलेगा, मछलियों का चित्र मिलेगा, कल्पवृक्ष मिलेगा, इसमें आपको शंख मिलेगा, माता लक्ष्मी, चंद्रमा, कलश, और सबसे खास जोत निकला था, इसमें अमृत निकला था, धनुष। हमारे ऐसे कई सारी चीज़ें जो इसमें दर्शाई गई हैं, और जिससे लोगों को पता चले कि समुद्र मंथन में क्या क्या निकला गया था। तो हम जैसे कि आगे चलते हुए आपको दिखाते हैं हमारी जो ऋषिका थी। ऋषिका में जैसे मेल में तो ऋषि कहते हैं और फीमेल में ऋषिका। ये उनका सब वितरण बताया गया है, कैसे कैसे था सब। इसके आगे जो इनकी कई बातें थी वो दर्शाई गई है चित्र पर। उसके बाद अब हम आपके लिए चलते हैं। यहाँ पर ये ऋषि जमदग्नि जी को लोकेट किया गया है। इसके आगे उनकी स्टैचू भी है। जैसे कि ये हमारा, ये इनका युद्ध कला में बहुत महत्व दिया गया था। अब शाम हो चुकी है, हमारा वाटर शो चालू होने वाला है, जो 7:45 पे चालू हो जाता है। ऑलमोस्ट चालू हो भी चुका है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ये हमारा शो है। दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है।
भारतीय दर्शन, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायण कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद है। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्मात् ज्ञातस्वरुता ऋचा सामानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्मात् तेजुस्त स्माद् जायते। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती, उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते अन्य इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनियत अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है, उसे यजुष कहते हैं। अन्यताक्षरावसानो यजुर। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद। फाइनली हमारा शो ख़त्म हो चुका है और आपको एक और ऋषि मुनि दिखाते हैं जिनकी स्पेशलिटी आपको दिन में दिखाई देगी। अगर हम इन्हें किनारे से देखते हैं तो ऋषि दिखाई देंगे और बीच में से दिखाई देंगे तो आर पार दिखाई देगा इनके पीछे का। तो इनकी खासियत थी बनाने की डिज़ाइन। अब चलते हैं आपको वैली ऑफ पाई के पास, जिसका आविष्कार हमारे भारत में हुआ था। ये शायद कई लोगों को बात पता नहीं है, पर इनका आविष्कार भारत में हुआ था। असल में जो ये वेद पार्क है ये 7 हिस्सों में बांटा गया है, जो हमारे सप्त ऋषि हैं उनके आधार पर। और ये जो चित्र है ये बहुत अद्भुत बनाया गया है इसे। और ये हमारे जो ऋषि है ये गुरुकुल है, सारा ऋषि जो है अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते हुए इसमें दर्शाया गया है, जिसमें कई सारे अपने फ़ोटो भी लेते हैं। और ये जो हमें गोला से दिख रहा है ये पृथ्वी का आकार का बनाया गया है। इसमें अगर बीच में देखते हो आप तो गायत्री मंत्र पूरा लिखा गया है। और ये हमारा अश्व जो बनाया गया है यहाँ पे, ये पूरा बहुत ज़्यादा चमकता है रात में, इसकी एक अपनी खासियत है। और बाकी की सब चीज़ें और इस वेद वन में एक और खासियत है, यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा प्लांट लगे हुए हैं, जिसमें कई सारी औषधि भी हैं। अगर आपको वेद वन आना है तो अपने वाहन से भी आ सकते हैं। अगर मेट्रो से आना है तो उसके नियर सेक्टर 101 में मेट्रो है, जो वहाँ से सेक्टर 78 का वॉकिंग डिस्टेंस है। आप ऑटो से भी आ सकते हो, किसी ट्रांसपोर्ट या फिर पैदल पे आप आ जा सकते हो। अब हम इस वेद वन से चलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वेद वन की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम। और आपसे एक बात और, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दीजिए, आने वाली जनरेशन को बताइए हमारी संस्कृति के बारे में। जय श्री राम।